गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस एडवांस एक्सेल की ट्रेनिंग में। और जी हाँ स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पार्ट 3 के बारे में। दो टॉपिक हमारे इसमें हो चुके थे, तीसरा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप यहाँ पे करेंगे एक डेटा, कुछ इस तरह से आप बना सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली डेटा है जिसमें टेक्स्ट भी होगा, नंबर्स भी होगा, राइट। कंडीशनल फॉर्मेटिंग में अगर आप जाएंगे, न्यू रूल पे अगर आप जाते हैं तो ये चीज़ें आती हैं आपके पास। यहाँ तक मैंने आपको बता दिया था। सबसे पहले आ जाता है आज का जो टॉपिक होगा, वो होगा फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेंट्स। बेसिकली कंटेंट वाला जो पार्ट है ये बहुत यूज़ किया जाता है। जहाँ पे पहला ऑप्शन है सेल वैल्यू। देखिए सेल वैल्यू यानी कि न्यूमेरिकल। अगर आपका कोई न्यूमेरिकल डेटा है तो उस पर आप ये चीज़ लगा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डेटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंडीशन में जाते हैं, न्यू रूल में अगर आप गए, कंटेंट पे अगर आप जाते हैं, देखिए सबसे पहले सेल वैल्यू। वैल्यू मीन्स होता है न्यूमेरिकल पार्ट। यहाँ पे लिखा है बिटवीन, कितने से लेके कितने के बीच में। तो आपने एक नंबर दे दिया यहाँ पे कि 50 से लेके अगर मुझे 150 के बीच में जो भी नंबर है उन पे अगर आपको कलर करना है तो फॉर्मेट में आप जाओ और एक कमांड आप यूज़ कर लीजिए, ठीक है। ये ऑप्शन आपने बाहर भी पढ़ा है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके, बिटवीन, जो आपका पहला वाला ऑप्शन था, राइट। बट आज हमने यहां पढ़ा कंटेंट के अंदर आप देखेंगे सेल वैल्यू होगा, तो इसी के साथ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। नॉट बिटवीन, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ये सब वही ऑप्शन है। नॉट बिटवीन मतलब जो इसके और इसके बीच में नहीं होंगे। इक्वल मतलब एज इट इज, जैसे कहीं पे 500 500 नंबर लिखा है तो वो इक्वल टू 500 में आएगा, ठीक है। नॉट इक्वल टू यानी कि 500 के जो 500 नहीं है उनके अलावा जो नंबर आएंगे वो आ जाएंगे। ग्रेटर देन पता ही है इतने से ऊपर, लेस देन पता ही है इतने से नीचे, ग्रेटर देन एंड इक्वल टू, और लेस देन और इक्वल टू, वही आसान है। 500 से लेके 500 और 500 से ऊपर वाले और 500 से नीचे वाले, राइट। तो बहुत आसान है। तो ये है सेल वैल्यू वाला पार्ट। बट इसके साथ यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है आपको स्पेसिफिक टेक्स्ट, और ये सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। देखिए स्पेसिफिक टेक्स्ट मतलब क्या होता है, मान लीजिए ये कोई डेटा है आपका कस्टमर का, या इसमें से ले लेते हैं, ठीक है। ओके, अब ये जो डेटा है, इस डेटाबेस में आपको इक्वल कंटेंट पे अगर आप आए, स्पेसिफिक टेक्स्ट पे अगर आप जाएंगे, कंटेनिंग, कंटेनिंग मतलब डेटा। जैसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि के कहाँ है, ठीक है। कंटेनिंग पे क्लिक करेंगे तो फॉर्मेट पे आप गए, आपने कोई कलर कर दिया तो जिस भी नाम में के होगा वो आ जाएगा। देखिए के है जरूर, अनुष्का, अनिका, जहां पे कंटेनिंग मतलब डेटा, आपके डेटाबेस में कोई एक चीज है, आपने के लिखा, अब के आगे पीछे शुरू बीच में कहीं भी हो सकता है। तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हैं कंटेनिंग वाला पार्ट, ठीक है। इसी के साथ यहाँ पे अगर आप जाएंगे, न्यू रूल पे अगर आप गए, कंटेनिंग में आप गए, स्पेसिफिक टेक्स्ट, यहाँ पे देखेंगे नॉट कंटेनिंग, जो के बराबर नहीं होगा। दो ऑप्शन मिलेंगे आपको जो बहुत ज़्यादा यूज किए जाते हैं, बिगेन्स विद और एंड्स विद। अब देखिए मान लो आपके पास जैसे एक होटल के एड्रेस है, जैसे सपोज एक होटल का नाम है हयात। अब जो हयात होटल है बेसिकली ये इसकी बड़ी फ्रेंचाइजी होगी, ये दुबई में भी होगा, दिल्ली में भी होगा, कहीं भी हो सकता है। तो मान लीजिए आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं जिसमें हयात होटल के एड्रेस हैं। अब आप ये देखना चाहते हैं कि हयात होटल के वो कौन सा एड्रेस हैं जिनके नाम में दिल्ली पहले आ रहा है, मान के चलिए, या इंडिया बाद में आ रहा है। तो ये ऑप्शंस आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं बिगेन्स विद और एंड्स विद में जाके। बिगेन्स विद पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने लिख दिया जैसे सी, मैं ये देखना चाहता हूँ ऐसा कौन सा नाम है जो मेरा सी कैरेक्टर से स्टार्ट है। देखिए तो यहाँ पे अपने आप आपको मिल जाएगा। देखो एक तो ऊपर भी आ गया क्योंकि मैंने डेटा सेलेक्ट किया था। देखिए एक तो कैरिना हो गया, और देखेंगे नीचे जितने भी होंगे आपको मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि डेटा शॉर्टेड है। देखिए ज़रूर होगा। एक और नाम लिख लेते हैं सिविन टाइप का, देखिए, ठीक है। तो कलर आता रहेगा। तो इसी तरह से आप यहाँ पे एंडिंग विद भी ऑप्शन यूज कर सकते हैं। न्यू रूल पे आपको जाना होगा, कंटेनिंग में आप गए, स्पेसिफिक टेक्स्ट, और यहाँ पे आपने दो ऑप्शन समझने हैं, बिगेन्स विद और एंड्स विद, मतलब शुरू वाला और लास्ट वाला। ओके, अब अगला पढ़ते हैं। यहाँ पे गए हम लोग, स्पेसिफिक टेक्स्ट के बाद आता है डेटा डेट्स अक्यूरिंग। ये ऑप्शन जो है बेसिकली डेट से रिलेटेड है, तो बहुत आसान है।
जो मैंने इसके पहले वाले टॉपिक में भी आपको पढ़ाया था, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, लास्ट 7 डेज, दिस वीक, दिस मंथ, ये सारे ऑप्शन आपको डेट से रिलेटेड है। तो आपका जो डेटा होगा उसी मंथ का होगा, तो उसी मंथ से या अगले मंथ के सारे डेट कलर हो जाएंगे आपके इस ऑप्शन से। तो ये ऑप्शन तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसी के साथ ब्लैंक, मान लीजिए ये जो डेटा है, अगर इस वाले सेल में कोई ब्लैंक आ गया तो उस पर आप ये कलर कर सकते हैं। ऑफकोर्स डेटा ब्लैंक होता ही जरूरी, देखिए आप यहाँ पे ब्लैंक आ गया क्योंकि डेटा नहीं है, तो ये हो गया ब्लैंक वाली कंडीशंस। ब्लैंक सेल पे आपका कलर हो जाएगा। सेम इसी तरह आप यहाँ पे आप जाए, न्यू रूल पे क्लिक करें, कंटेंट पे आप जाएंगे, नो ब्लैंक। अब नो ब्लैंक मतलब क्या होगा, जो पूरा डेटा होगा उस पर कलर आएगा। देखिए मैं येलो कलर कर लेता हूँ तो इसमें पूरे पे कलर आएगा क्योंकि है ही नहीं। हाँ, अगर मैं किसी को हटा देता हूँ उस पर कलर नहीं आएगा क्योंकि वो ब्लैंक नहीं है। समझ में आ गया, राइट। तो नो ब्लैंक मतलब जो ब्लैंक नहीं है और ब्लैंक जो ब्लैंक होगा, ठीक है। तो दोनों ऑप्शंस आप यहाँ पे समझ सकते हैं इस कंडीशंस की मदद से। यहाँ पे समझ में आ गया आपको। एक और आता है आपके पास एरर और नो एरर। देखिए एरर और नो एरर का काम क्या है समझ लेते हैं। आप जब VLOOKUP लगाते हैं आपके पास एरर आता ही आता है, और मैंने एरर की आपकी क्लासेस भी दी है, आप पिछली क्लासेस में ज़रूर पढ़ना, एरर्स के टॉपिक्स में आ रखा होगा। बहुत सारे प्रकार की एरर्स आती हैं। अभी मैंने 2-4 एरर लिखी हैं, जैसे एक NA एक मेंशन हो रखा है, ये एरर आ जाएगा आपका। अगर आपने कोई फॉर्मूला लगाना चाहा उसमें आपने एंटर मार दिया तो एक नाम का एरर आ जाएगा। वैल्यू का भी एरर आता है क्योंकि वैल्यू हमेशा न्यूमेरिकल पार्ट पे लगती है और हमने टेक्स्ट पे लगाया होगा, दैट मीन्स वो एरर है। तो अगर आपको डेटा में एरर ढूंढना है फॉर्मूले से तो आप ये चीज़ यूज़ कर लेंगे एरर। फॉर्मेट में आप जाएं, कोई कलर चूज कर लीजिए, ओके। देखिए तो ये एरर वाले फॉर्मूले हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एरर हो गया। जैसे एरर ज़्यादा से ज़्यादा 7 प्रकार की होती है, 6 से 7 प्रकार की होती है, तो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हैं जब आपके डेटाबेस में कोई एरर आती है। न्यू रूल पे जाएं, कंटेंट पे आप क्लिक करें, यहाँ पे जाएंगे नो एरर। अब नो एरर मतलब क्या होगा, इसी डेटाबेस में जो नो एरर होंगे, जिन पे एरर कोई नहीं है, तो इसके दूसरे वाले ऑप्शन हिस्से में देखिए डिलीट कर देता हूँ तो किसी पे भी कलर आएगा क्योंकि इसमें एरर है ही नहीं, ठीक है। तो ये ऑप्शन है आपके पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग में पार्ट 3 में, जो न्यू रोल आपके पास कंटेंट आ जाता है। इसी के बाद अगर आप देखें तो टॉप, बॉटम एंड टॉप 10, ये आपको पता ही है, ये हमें चीज़ें आती हैं। बिलो एवरेज, डुप्लीकेट वैल्यू, ये चीज़ें पता है, बट ये पता नहीं है यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। मतलब ये है कि अगर आपको कोई फॉर्मूला लगाना हो तो वो कैसे लगेगा, ये चीज़ हम समझेंगे। तो इसके लिए मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा। अभी एक और टॉपिक आएगा हमारा जो कल आएगा, इससे रिलेटेड बहुत सारे फॉर्मूले हम उसमें लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि क्या डेटा है। मान लीजिए ये डेटा है आपका, मैं आपको 2 फॉर्मूले पढ़ाता हूं। सबसे मेरा पहला टास्क ये है कि ये जो नंबर हैं इन पे आपको कलर करना है वो नंबर जो नंबर 1500 से ऊपर है। तो बेसिकली आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ से यूज़ कर सकते हैं ये वाला पार्ट, राइट। बट मैं फॉर्मूला चाहूँगा तो न्यू रूल पे आपको जाना होगा। सबसे पहले इसको करने के लिए डेटा पूरा सेलेक्टेड होना चाहिए। यूज ए फॉर्मूला पे आप जाएंगे, इक्वल टू करना होगा, इक्वल टू करके जो पहला सेल होगा इसको सेलेक्ट कर लीजिए। तो पहले सेल पे जब हमने करा सेलेक्ट किया तो फ्रीजिंग हो गया, आपको फ्रीज हटा देना है बस, और ग्रेटर देन आप कर देंगे 1500, सिंपल सा। यानी कि अगर जो V2 की जो वैल्यू है अगर वो 1500 से ऊपर है तो कलर हो जाए, और कलर करने के लिए आपने कोई कलर दे दिया। देखो आसान है, 1500 से ऊपर जितने भी थे कलर आ गया। तो हमने क्या किया, डेटा सेलेक्ट किया, इक्वल टू किया, पहले सेल को सेलेक्ट किया, ग्रेटर देन 1500 कर दिया, ठीक है। सेम इसी तरह से पार्ट यहाँ पे देखिए, ये डेटा आता है जिस डेटा में मेरे पास नंबर भी है, टेक्स्ट भी है, राइट। सवाल क्या होगा, सवाल मेरा ये है जितने भी टेक्स्ट हैं उन पे मुझे कलर करना है, जितने भी टेक्स्ट हैं उन पे मुझे कलर करना है। पहली बात ध्यान रखना, कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या कर रहा है, अगर ट्रू कंडीशन होगा तो कलर कर देगा। ये चीज़ मोस्टली ज़्यादातर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो आपका जो लॉजिक है वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, तभी कंडीशनल फॉर्मेटिंग काम करेगा। तो इसलिए मैं 2 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, इसके साथ एक और वीडियो आएगी जो हमारी कल आने वाली है। तो सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग में आप जाएं, न्यू रूल पे आप जाएंगे, लास्ट वाले ऑप्शन पे आएंगे। देखिए
ट्रू फॉल्स के लिए हमें यूज करना होगा इज टेक्स्ट और इज नंबर। ये चीज पता होनी चाहिए क्योंकि ये फॉर्मूले में मैंने आपको पढ़ा रखा है। दूसरी बात, जब भी आप फॉर्मूला यहाँ पे पुट अप करेंगे उनके सिंटेक्स आपको पता होने चाहिए, ठीक है। बड़े बड़े फॉर्मूले भी यहाँ पे लगते हैं तो ध्यान रखिए, क्योंकि यहाँ पे टैब वूब काम नहीं करेगा, ना सिंटेक्स समझ में आएंगे। तो इसलिए आप यहाँ पे डायरेक्ट इज टेक्स्ट लिखेंगे। ये आपको फॉर्मूला पता ही होना चाहिए, ठीक है। इतना पढ़ रहे हो तो इतना चीज आना चाहिए। और पहले सेल को सिलेक्ट कर लीजिए आप दिस। अब फ्रीजिंग हो रही है तो फ्रीजिंग हटा देना, ठीक है। फ्रीजिंग क्यों हटेगी वो चीज़ें आपको पता है, क्योंकि इसकी वीडियो में ऑलरेडी बना चुका हूँ। मतलब क्या होगा कि अगर हम उसी फ्रीज को रखेंगे तो हर बार कलर आता रहेगा, क्योंकि अगर इस टेक्स्ट पहले वाला हो गया तो सब पे कलर आएगा, इसलिए गलत चीज़ है, ठीक है। फ्रीजिंग हटा देना है। फॉर्मेट पे जाएंगे, आपको ये कलर कर देना है जो भी। देखो जितने भी टेक्स्ट हैं इस डेटाबेस में कलर आ गया। एक नया नाम भी लिखता हूँ अगर मैं ये कुछ करके, देखिए ए पे भी कलर आ गया। तो बेसिकली ये वाला फॉर्मूला हमने लगाया, हमने क्या किया, सारा डेटा सेलेक्ट किया, इक्वल टू किया, इस टेक्स्ट किया और पहले सेल को सेलेक्ट कर दिया और फ्रीजिंग हटा दी। यानी कि वो देखेगा कि क्या ये टेक्स्ट है या नहीं है। तो इस टेक्स्ट और इस नंबर दो फॉर्मूले होते हैं, वो देखेंगे कि टेक्स्ट है या नहीं है। अगर होगा तो कलर दे देगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसका नेक्स्ट टॉपिक एक और आएगा जो और भी फॉर्मूले हम लगाने वाले हैं। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए।